अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान रेसिपी गुलाब जामुन की रेसिपी। और किस तरीके से सॉफ्ट जो है गुलाब जामुन आप घर पर तैयार कर सकते हैं, इसके लिए आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। आज की अच्छी बात, जब कोई समझ ना रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है, बहस बातों को बिगाड़ देती है। चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम गुलाब जामुन तैयार कर रहे हैं वो खुश्क दूध के तैयार कर रहे हैं। यहाँ मेजरमेंट कप में मैंने खुश्क दूध ऐड किया है। मैंने नीडो दूध लिया है, यहाँ मैंने 1 कप लिया है। और सेकंड जो है मैं आपके सामने बता रही हूँ कि ये देखें, नीडो दूध लिया है, उसका सेकंड जो है कप मेजर कर रही हूँ खुश्क दूध का। और आप चाहें तो कोई और भी दूध ले सकते हैं। यहाँ मैं नीडो से बना रही हूँ तो मैंने शेयर करना आपसे बेहतर समझा। यहाँ जो है मैंने 2 जो है कप खुश्क दूध नीडो के डाल लिए हैं। उसके साथ ही हम मैदा लेंगे, 2 टेबलस्पून हम मैदा डालेंगे। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून हमने मैदा डाल दिया है। उसके बाद हम सेकंड टेबलस्पून भी इसमें मैदा ऐड कर देंगे। हम ये डो बना रहे हैं गुलाब जामुन के लिए। यहाँ मैंने इलायची ली है 1/2 टेबलस्पून, वो भी इसमें पिसी हुई इलायची है, वो भी इसमें ऐड कर दी है। यहाँ जो है मैं घी ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। इलायची अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी ऐड करने के साथ अब जो है हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं 1 टेबलस्पून, लेकिन मैंने लेवल करके 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। उसके साथ ही हम इसमें 2 एग डालेंगे। यहाँ मैं 1 एग और यहाँ दोनों एग्स एक बाउल में डाल के इसमें डाल रही हूँ। यहाँ मैंने दोनों कप में डाल लिए थे और साथ ही इसमें दोनों एग ऐड कर दिए हैं। और उसके साथ स्पून से आहिस्ता आहिस्ता पहले थोड़ा सा मिक्स आउट कर लें और इसे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आप मिक्स करते जाएंगे तो ये आपकी डो की शक्ल इख्तियार करती जाएगी। यहाँ मैं आपके सामने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको मिक्स आउट कर रही हूँ। मिक्सचर जैसे जैसे मिक्स होता जाएगा तो ये आपकी डो की शक्ल बनती जाएगी। यहाँ देखिए मिक्स आउट कर रही हूँ। यहाँ हमारा जो है ऐसे ऐसे करके डो की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसे मिक्स आउट करें। मिक्स आउट करने के साथ ही यहाँ देखिए मैं आपके सामने मिक्स आउट कर रही हूँ। बहुत ही चिकनी डो होगी, जितनी चिकनी होगी उतनी ही अच्छा है। यहाँ देखिए कितनी अच्छी और चिकनी डो है जो आपके पैंदे के साथ चिपके भी। और इसमें अब जो है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ग्रीस करने की या हैंड्स को ग्रीस करने की। ऑलरेडी इसके अंदर घी है तो हम इसके बॉल्स आपके सामने मैं बना रही हूँ। देखें कि मेरे हैंड्स पर कितने ज़बरदस्त जो है हमारे गुलाब जामुन की जो है रेडी हो गए हैं। किस साइज़ में बनाने हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आप छोटे बना रहे हैं या बड़े। और यहाँ देखें कितने चिकने और बहुत ज़बरदस्त गुलाब जामुन हमारे जो है डो तैयार हुई थी। अब यहाँ हम जो है इसका शीरा रेडी करते हैं। यहाँ मैं इसी मेजरमेंट कप से 4 कप जो है पानी लूँगी और पानी लेने के साथ ही यहाँ मैं मेजरमेंट कप से ले रही हूँ 2 कप और उसके साथ हम 3rd कप लेंगे। यहाँ पानी लेंगे नॉर्मल जो पानी होता है जो आप यूज़ करते हैं खाने में। तीसरा जो कप हमने है पानी वो डाल दिया है। उसके साथ चौथा कप भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसी मेजरमेंट कप से आप जो है शुगर ऐड करेंगे। यहाँ मैं 2.5 कप जो है इस मेजरमेंट कप से शुगर ऐड करूँगी। यहाँ 2nd कप लिया शुगर का और उसके साथ 1/2 कप और लेंगे। और ये हमारे 2.5 कप जो है शुगर हमने ले ली है। और उसके साथ ही फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसको मिक्स आउट करेंगे। हमने इसको जो है चीनी को जो है पिघलाना है बिल्कुल। और इसके लिए कोई तार वगैरह शीरे की नहीं होती, बस ये नॉर्मल सा शीरा जैसे मिक्स होगा, चीनी मिक्स होगी और इसमें बॉइल्ड आएंगे तो ये शीरा हमारी रेडी हो जाएगा। यहाँ देखें कि हमारी चीनी मिक्स हो चुकी है। और अब जो है हम इसके अंदर जो है इलायची पाउडर डालेंगे। मैंने तो जो है 1/2 टेबलस्पून इसमें जो है इलायची पाउडर डाल दिया है और चुटकी भर मैंने इसमें जर्दे का रंग डाल दिया है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और आपके सामने इसको मिक्स आउट कर रही हूँ। और इस वक्त आप चाहें तो पिस्ते वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये अप टू यू है। और यहाँ जो है हम थोड़ा सा जो है इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। अगर लीमू है तो आप लीमू भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्रिस्टल नहीं बनते इसलिए ऐड किया जाता है। और यहाँ देखें इसमें अब शीरे में बॉइल्ड आना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर और इसे पकने देंगे। जैसे ही जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा हमारा शीरा तो हम इसके अंदर शीरा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ अब मैंने ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर जो है अब ये हम गुलाब जामुन
जामुन ऐड करते जा रहे हैं। इसकी जो है फ्लेम ना तो तेज़ करनी है ना लो करनी है, और ये खुद ही जैसे ही ये जो है बनेंगे खुद ही ऊपर आ जाएंगे। और इसमें बहुत ध्यान रखना है कि ये नीचे बहुत जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि खुश दूध के बना रहे हैं, तो बिल्कुल देखते रहिए। इसमें थोड़ा सा हल्का सा इसको जो है स्पून से नीचे करते जाइए, थोड़ा सा ऑयल को हिलाते जाइएगा तो ये ऊपर को आते जाएंगे, वरना आपके नीचे लगने का बहुत ज़्यादा होता है, चांस होता है, क्योंकि ये जो खुश दूध से बन रहे हैं इस वजह से। और यहाँ देखें कि मैं जैसे ही अब देखें कलर चेंज हो चुका है, अब मैंने इसको शीरे में ऐड कर दिया है। शीरे में ऐड करने के बाद मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद जो है हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मैंने इसको अब शीरे में ऐड करने के बाद 15 मिनट का स्टे देंगे इसके अंदर, कि ये अच्छी तरीके से शीरा जो है इसमें ऐड हो जाए और अच्छी तरीके से हमारे जो गुलाब जामुन है जो है जूसी से बन जाए। और यहाँ जो है अब हम इसको ढक्कन दे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और मैं फ्लेम को भी चूल्हे को भी बंद कर दूँगी जिस पे हमने शीरा डाला था। और यहाँ देखिए हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं 15-20 मिनट के बाद, और क्या ही बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन हमारे रेडी हुए हैं। क्या कलर आया है और क्या ही गुलाब जामुन सॉफ्ट से बनके रेडी हुए हैं। इसी रेसिपी से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसे आपके गुलाब जामुन बने। दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।